हाँ, क्वेश्चन है मगध साम्राज्य के उत्थान के पीछे क्या कारण थे। उत्थान मतलब होता है उसका अस्तित्व में आना, विकास करना, बढ़ना, फलना, फूलना। समझते हो? उत्थान का मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज का अच्छा स्थिति होना, एक अस्तित्व में आना। तो दिया है मगध साम्राज्य के उत्थान के निम्न कारण। पहला है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति मतलब उसका ज्योग्राफिकल बनावट क्या था। तो बनावट ऐसा था कि वह गंगा नदी और सोन नदी के संगम स्थिति पर बैठा था और पूरा मगध के चारों तरफ छोटा छोटा बड़ा नदी भी और छोटा छोटा नदी सब चारों तरफ घुमा हुआ था। इससे क्या होता है कि विदेशी आक्रांता जो आक्रमण करेगा ना, तो आज के समय में ना जहाज, पनिया जहाज सब बन गया है। पहले तो लकड़ी का छोटा छोटा नाव से इस पार से इस पार लोग नदी करते थे, तो बड़ा आक्रमण, बड़ा प्रभाव विदेशी नहीं हो पाता था। यानी विदेशी सब बड़ा आक्रमण नहीं कर पाता था। अगर नाव से आएगा भी तो जब तक 5 को 10 को नाव या 25-50 आदमी जाएगा तब तक में राजा का सेना भी देख लेता था, नजर बनाए रखता था, तो तुरंत युद्ध में जीत लेता था। तो विदेशी आक्रमण कम होता था। एक नहीं, नाम है उसका सोना। दूसरा नहीं, आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति, वहाँ का जो आर्थिक स्थिति था मगध का, वो भी थोड़ा अच्छा था। क्यों अच्छा था? कि मगध कहाँ पे है पता है ना? हम लोग मिथिला है, मिथिला भी राज था और मगध उसका रियासत था। तो मगध बिहार में ही पड़ता है। यहाँ का जमीन जो था बहुत उपजाऊ था। और आज ना मिट्टी से डीजल, पेट्रोल, सोना चांदी निकलने लगा है। उस समय में तो उतना नहीं निकलता था। जहाँ का जमीन उपजाऊ वहीं के लोग धनी होते थे। आज के डेट में जहाँ का जमीन उपजाऊ वहाँ लोग खेती नहीं करते हैं। जहाँ पे फैक्ट्री लगता है वहाँ के लोग धनी होते हैं। सही बात है ना जी? तो आर्थिक स्थिति वहाँ का अच्छा था। पशुपालन चलता था, खेती चलता था, कृषि उत्पादन होता था, देश विदेश अनाज बेच करके अच्छा पैसा कमाता था, इनकम अच्छा होता था। तो स्वाभाविक है कि जहाँ जिस राज्य का आमदनी अच्छा होगा उसका विकास अच्छा होगा। तीसरा था योग्य राजाओं की उपस्थिति या योग्य राजा। वो जो मगध साम्राज्य था उसमें राजा सब बड़े ही ओजस्वी राजा सब जन्म लिए। आई मीन कि वह बहुत शक्तिशाली राजा सब वहाँ पे हुए। और जिस राज्य का राजा शक्तिशाली होता है तो उस देश का विकास, उस देश का शक्ति, उत्थान स्वाभाविक होता है। समझे बात को? तो जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, यह जो चारों पांचों वंश था, इसमें एक से एक प्रतापी राजा हुए थे, शक्तिशाली राजा हुए थे, जिन्होंने मगध साम्राज्य का सीमा विस्तार करते गया। बिंबिसार से लेकर सम्राट अशोक तक मगध साम्राज्य का विकास होते रहा। उसमें सबसे प्रतापी राजा सम्राट अशोक को माना जाता है। सम्राट उनके नाम के पीछे इसीलिए लगा था। एक होता है राजा जो साधारण राजा होता है, उससे जो बड़ा होता है, प्रतापी होता है, उसे बोलता है महाराजा। और जब महाराजा भी सुपरलेटिव हो जाता है, हर जगह जीतता ही जाता है, तो उसे बोलते हैं सम्राट। समझे बात को? तो सम्राट अशोक बहुत शक्तिशाली थे, जिन्होंने मगध का लगातार उत्थान किया, विकास किया, सीमा उसका बढ़ता गया। इसीलिए अन्य राजाओं की तुलना में मगध साम्राज्य का, हम कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो सम्राट अशोक का नाम नहीं सुने होंगे? सुने ही होंगे सब, क्योंकि बहुत शक्तिशाली राजा थे। ठीक है, तो ये था आपका मगध साम्राज्य के उत्थान के पीछे कारण।